गीता के 10वें अध्याय में हम लोग 26वें श्लोक में आज प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपने संदेश में अर्जुन को कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ, और देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ और वर्गीकरण करते हुए कहा कि तुम मुझे अनंत प्रतीकों में अनुभव करो, जहां जहां भी ध्यान जाए उस ध्यान के द्वारा तुम मेरी ओर लौटो। तो उन्होंने कहा कि जैसे वृक्षों को, वनों को तुम देखते हो, तो वनों में एक वृक्ष को ही लो, पीपल को, तो उसे देखते ही तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये प्रतीक रूप में सबका प्रतिनिधि रूप पीपल वो मैं ही हूं। यहां पीपल की विशेषता है, पीपल से भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम जोड़ा, और हम लोग ये जानते हैं कि बहुत ही प्रज्ञावान माना जाता है पीपल को, प्रतिभावान वृक्ष है। सबसे अधिक ऑक्सीजन उसके द्वारा प्राप्त होती है। कुछ लोग कहते हैं रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल रात्रि में ऑक्सीजन नहीं देता, लेकिन जितना ऑक्सीजन देता है, और बड़ी बात है कि जहां भी विपरीत वातावरण भी हो वहां पर भी ये उगाता है। और पीपल को हमारे यहाँ बहुत ही अधिक महत्व दिया गया। वैसे तो जिन भी वृक्षों के छाल को काटने से दूध जैसा कुछ निकलता है, उनको यज्ञ की संविधाओं में प्रयोग करने के लिए वर्णन किया गया है। कारण क्या है कि उनके जलने से कोयले नहीं बनते, और कार्बन धुआं भी ऐसा नहीं होता जो व्यक्ति के लिए, आंखों के लिए ज्यादा हानिकारक हो। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि वृक्षों की रक्षा करना हमारे लिए बड़ा ही पुण्य कार्य होने से भी अधिक है कि ये प्राणी मात्र के लिए जीवनदायी वृक्ष होते हैं सभी, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हमारे यहाँ परिक्रमा करते हुए धागे बांधने की परंपरा है। जैसे बहन भाई के हाथ में रक्षा का धागा बांधती है, तो रक्षा का वचन हम लोग धार्मिक रूप से देते हैं। और ये भी हम लोगों को पता ही है कि बुद्धिस्ट लोग, बौद्ध परंपरा वाले लोग पीपल को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वो बोधि वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध को वृक्ष के नीचे बैठे बैठे बोध प्राप्त हुआ था। तो यहाँ क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व की बात है जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो बुद्ध से संबंध उस रूप में नहीं जोड़ सकते हम, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं अश्वत्थ हूँ। और अनेक ग्रंथों में ये माना गया है कि संसार जो है वो अश्वत्थ ही है। उसका एक कारण और भी है, जो श्व कहते हैं कल को, और अश्व का अर्थ हो गया जो कल नहीं है। मतलब ये संसार जो है जैसा आज दिखाई दे रहा है वैसा कल नहीं रहेगा। इसलिए वेदों में एक मंत्र में ये भी कहा है, अश्वत्थेवो निस्दनम पर्णेवो वस्तिस्कृता। आपका निवास जो है वो अश्वत्थ वृक्ष पर है। मतलब जैसे पीपल के वृक्ष के पत्ते पर ठहरी हुई ओस की बूंद क्षणिक मानी जाती है, बस उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। या जिसको कहा कि पत्ते टूटे पेड़ से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। एक बार कोई चला गया तो फिर उस रूप में लौट कर नहीं आता। तो इस रूप में भी संसार को अश्वत्थ कहा गया कि अश्वत्थ वह है
जो नश्वर संसार है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थ को उस रूप में नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि जितने भी प्रतीक हैं, जिन प्रतीकों को देखकर तुम्हें कुछ विशेषता दिखाई देती हो, उस विशेषता में तुम मुझे ध्यान करना और समझना कि मेरे अनंत प्रतीक हैं। भगवान की ओर जाने के लिए प्रतीकों का बड़ा महत्व है, और इसलिए हमारे जो प्रतीक हैं, चाहे हमारा यज्ञोपवीत है, हमारी शिखा है, छोटी है, ये सब हमारे लिए हमारे प्रतीक हैं। और ये पवित्र प्रतीक जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। जैसे यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इसको पवित्र कहा है, बल देने वाला, आयु देने वाला कहा है, तेजस्वी बनाने वाला कहा, परम पवित्र कहा है। अब ये सब कहने का मतलब क्या है कि मैं इस प्रतीक को धारण करता हूं। क्यों? क्योंकि 3 धागों में 3 ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये हम सबके सिर पर रहते हैं, जो हमें चुकाने होते हैं। समाज में जहां हम हैं तो बार बार इसे पहने रखने से, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेगा। और इसमें जो है यज्ञोपवीत में एक गांठ लगी होती है जिसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं, और उसका अपना एक नियम होता है कि ये बाएं कंधे से दाएं की तरफ ऐसे आता है, हृदय को छूता हुआ आता है। और उस रूप में कुछ लोग ये मानते हैं कि 6 धागों वाला, मतलब 3-3 धागों वाले 2 पहन लेने चाहिए, पत्नी का भी खुद ही पहन लेना चाहिए। उनको ये माना जाता है कि कई बार शुद्धि अशुद्धि उतनी नहीं रहती। लेकिन अनेक ग्रंथों में ये भी वर्णन आया है कि महिलाओं को भी शास्त्र पढ़ने का उतना ही अधिकार है। और आने वाले समय में ये चीजें, क्योंकि अब जब हम चांद तक पहुंच गए हैं, ग्रहों तक पहुंच गए हैं, तो इस चीज में हमें बराबर आना ही पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने यज्ञोपवीत महिलाओं को भी दिया है तो उसमें कोई दोष नहीं है। हमें सुधार की तरफ जाने ही चाहिए। विश्व जागृति मिशन में भी सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखा गया था कि जो गंगा जिस रूप में गंगोत्री से निकलकर चलती है, बीच में उसमें नदी नाले आकर गिरते हैं और उसकी पवित्रता में कहीं न कहीं दोष आते चले जाते हैं। कहलाती गंगा ही है, लेकिन वो गंगा जो ऋषिकेश तक है, हुगली में जाकर के, कलकत्ता में जाकर गंगा वो रूप वाली नहीं रहती, आचमन के योग्य भी नहीं रह पाती। धर्म की गंगा में भी समय समय के साथ रीति रिवाज परंपराएं आकर डल गई, जिससे जो है हमारा धर्म जो है विशुद्ध रूप में नहीं खड़ा हुआ। जैसे सती प्रथाएं खड़ी हुई। सतीत्व एक बड़ी चीज है, लेकिन पति के साथ में जाकर जलो। विरोध हुआ, सुधार हुआ। बाल विवाह इसी तरह की परंपरा थी। मुगल काल में बहुत छोटी छोटी महिलाओं को जो है छोटी सी बच्ची की शादी करा दी जाती थी, और फिर विधवा बैठी रहे। छोटी सी बच्ची जो है उसकी फिर शादी, मतलब उसका पति मर गया तो अब वो उसकी शादी नहीं हो सकती, होने नहीं देते थे। विधवा विवाह नहीं होगा, हमारी परंपरा नहीं है। तो सुधार हुए। ऐसे जब तक कोई व्यक्ति और कोई भी मत, कोई भी मजहब, कोई भी संप्रदाय जब तक अपने अंदर सुधार नहीं लाएगा और विशुद्धि की तरफ नहीं जाएगा, तो फिर वो लड़खड़ा के गिर जाएगा। इसलिए बीच बीच में शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो विषय न बदले, हम फिर वहीं पहुंचते हैं कि जितने भी प्रतीक हैं हमारे, वो सारे प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन प्रतीक के साथ लकीर का फकीर नहीं होना, ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि प्रतीक को महत्व दीजिए, लेकिन प्रतीक ही सब कुछ नहीं बन जाना चाहिए। जिस चीज के लिए प्रतीक है, जहां ले जाने के लिए वहां जरूर पहुंचो। हमने तो झगड़ा प्रतीकों पर ही कर लिया, और कितना झगड़ा हो गया। एक बाबा जी बता रहे थे, बोले हम लोग इलाहाबाद में थे तो वहां एक
बाबा दूसरे बाबा को पीट रहा पकड़कर। बोले ये दुष्ट है, इसने जो धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। वो क्या हुआ महाराज? बोले भोजन के लिए बुलाया था तो इसको बैठना नहीं आया। वो हुआ क्या महाराज, बताओ तो सही। बोले हमने चौक पूरा, मतलब एक जगह में लिपाई पुताई कर दी, उसके बाद चारों तरफ एक रेखा खींच दी, उसके बीच में चौकी रखी। अब चौकी रखी है तो इसको जो है अंदर आया तो लांग के आ गया, इसको कूद के आना चाहिए था। और फिर बैठा आके तो बायां हाथ बाहर निकालना चाहिए था, ऐसे बाहर रखता फिर दाएं हाथ से खाता। तो इसने बायां हाथ भी अंदर रख दिया तो अशुद्ध हो गया ना, धर्म भ्रष्ट हो गए हम लोग। और वो चीखे चिल्लाए, बोले हमने चोरी करी, डकैती डाली, पाप कर्म करे, धर्म नहीं छोड़ा आज तक अपना। हम 1000 झूठ बोल चुके लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो दूसरे लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा वो धर्म कौन सा है आपका जो चोरी करने से भी खत्म नहीं हुआ, डाका डालने से खत्म नहीं हुआ, बुरा करने से खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज को छू लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसा कौन सा धर्म है? बोले ये जो है ना, अंदर आते टाइम इसको ऐसे आना चाहिए था। बायां हाथ बाहर निकाल के रखते, क्यों रखते बाहर? बोले ये अशुद्ध है ना, कि इससे आदमी अपनी शुद्धिकरण करता है। बोले महाराज फिर जिससे अशुद्ध होता है वो भी तो अंदर बैठा रखा था तुमने, अपने पीठ भी तो जो है बैठने का स्थान भी तो वही है। तो फिर तो या तो ये कि खाना था तो जो गोल घेरा था ना, इससे आधी कमर बाहर निकालते और लेट के और फिर खाते आप। बाद में उसको डांटने लगे सब लोग भी, ठीक है कि शुद्धिकरण का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो, पर इतना क्या धर्म हो गया तुम्हारा कि एक, जैसे कहते हैं ना कि आटे का कच्चा दीपक होता है, उसको आप देहरी पर रख दो घर की रोशनी के लिए। अब उसमें डर है कि बाहर कहीं कौवा ना उठा ले जाए, अंदर चूहाना खींच ले जाए, किसी ने कुछ कह दिया तो जाति पाति का छुआछूत, इतनी बड़ी बीमारी हमारे यहां रही, इसने छू लिया तो हम तो गए। और फिर एक बहुत बड़ा वर्ग आपके धर्म को छोड़ छोड़ के दूसरी तरफ बदलता चला गया और आप कमजोर होते चले गए। इसलिए धर्म को धर्म रहने दिया जाए। प्रतीक हमारे जितने भी हैं वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हैं। प्रतीकों के लिए अगर लड़ने लग गए हम लोग, फिर ये धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। कृष्ण भगवान ने ये जरूर संबंध जोड़ दिया अपना कि अश्वत्थ को देख कर के तुम्हें मेरा स्वरूप याद आए, लेकिन मैं अश्वत्थ हूं ऐसा मत मान के बैठ जाना। पीपल ही सब कुछ है। देव ऋषियों में उन्होंने कहा, देव ऋषि जितने भी हैं उनमें मैं नारद हूं। नारद से अपना संबंध जोड़ा। पुराणों में बहुत अच्छे से वर्णन है नारद जी का, लेकिन नारद जी के चरित्र को भी कुछ अलग तरह से लोगों ने वर्णन कर दिया कि जहां आग न लगती वहां जाके नारद जी आग लगाएं। तो ऐसा तो नहीं है। नारद जी ने धर्म स्थापित करने के लिए, क्योंकि नारद वो चरित्र है जो केंद्र से परिधि की ओर और परिधि से केंद्र की ओर रोज आता जाता है। केंद्र है नारायण, केंद्र है स्वर्ग, और आते हैं परिधि की तरफ, संसार की तरफ। वहां की ठंडी हवाएं, वहां की सुखद हवाएं, वहां की पवित्र हवाएं लेकर दुनिया में जाते हैं और एक एक व्यक्ति को जागृत करते हैं और धर्म से जोड़ते हैं। और जहां कहीं अहंकार दिखाई देता उसे तोड़ते हैं और ईश्वर से जोड़ते हैं। इसलिए बड़ी कथाएं नारद जी की हैं। नारद जी का एक रूप वो है कि जो समाचार दे रहे हैं, और समाचार भी वो कि जिससे कि समाज का संतुलन बना रहे। लेकिन अगर नारद जी को सही ढंग से समझना हो तो नारद जी के स्वरूप को उस रूप में याद कीजिए जो उन्होंने इस दुनिया को कुछ दिया, और वो है उनका भक्ति सूत्र। नारद के भक्ति सूत्र बड़े अद्भुत सूत्र हैं।
भक्ति क्या होती है उसको दर्शाया। और नारद वो रूप है कि जिनके अंदर से संगीत के स्वर निकलते हैं, और नारद संगीता है हमारी, जिसमें आप संगीत को एक अलग रूप में देखेंगे। लेकिन फिर मैं आपको कहूं कि अगर बालक ध्रुव को ध्रुव बनाने में कोई सामने आता है तो नारद जी आगे आते हैं। सभी लोगों को, धर्म वाले लोगों को धार्मिक बनाए रखना और दुष्टों को दलित करना, दलना, उनको दबाना, वो सारे कार्य करने के लिए शक्तियों को जोड़े रखना सब नारद जी ने कार्य किया। तो इसलिए बड़ा अजीब लगता है नारद जी का शब्द सुनते ही कि कृष्ण भगवान ने नारद के साथ अपना संबंध क्यों जोड़ लिया। इसलिए संबंध जोड़ा है कि जो भक्ति की खबर दे, जो धर्म की तरफ लेकर आए, जो ईश्वर से जोड़ता हो। ऐसा ऋषियों में एक ऋषि है जिसका नाम है नारद, कि उन्हें तुम मेरा रूप समझो। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। अब गंधर्व लोग कौन हैं? तो गंधर्व लोग वे थे जो स्वर्ग के जो गायक वृंद कहलाते हैं, उनमें चित्ररथ जो है वो प्रमुख है। और ध्यान में ये माना जाता है कि एक गंधर्व लोक है। जब आप ध्यान में चलते हैं तो फिर आपको अनहद नाद सुनाई देता, अंतर वीणा सुनाई देता, और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब आपको हजारों तरह के साज बजते हुए सुनाई देते हैं। उसको कहा जाता है कि गंधर्व लोक में आपका प्रवेश हुआ। बादल गरजता हुआ, लहरें उठती हुई ऐसे महसूस होगा। घन गर्जन जैसी बात, कुछ घंटियां बजती हुई, सितार बजता हुआ, वीणा बजती हुई, ऐसी सब चीजें आपको कई बार सुनाई देने लग जाती हैं। और आश्चर्य तब होता है जब वो बंद नहीं होता और बड़ा तेज सुनाई दे रहा होता है। बहुत सारे लोग आकर बोल रहे होते हैं कि वो बाजा बज रहा है अंदर और वो रुकता नहीं है, हम बड़े मुश्किल में हैं, इसका कोई स्विच ऑफ करवाओ। उनको कहा जाता है कि आप अपने शरीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इस लोक को पार करो, आगे गंधर्व लोक से आगे निकल जाओगे। तो चित्ररथ जो है, जिसमें विचित्रताएं जीवन में जागने लग जाएं, तो ऐसे चित्ररथ वो कहते हैं कि गंधर्व लोक में जो उनको नियंत्रित करने वाला, जिसके नियंत्रण में सारे साज बजते हैं। तो ये समझ लीजिए कि म्यूजिक डायरेक्टर जैसे होता है, तो जिसके इशारे पर सारे चल रहे हैं और संगीत जो है वो प्रवाह में बहा रहा है। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान चूक जाए, मनमानी करने लग जाए आदमी, ताल बिगड़ जाए, तो आपने देखा होगा ना कि जो संगीत होता है कहाँ तो व्यक्ति को आनंदित करता है और कहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो शोर बन जाता है, उसे आदमी जो है कानों में उंगली डाल के भागता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। तो गंधर्व गान हम लोग सुनते हैं, और गंधर्व लोक की बात मैंने आपसे कही। भगवान श्री कृष्ण अगला शब्द कहते हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि। जो सिद्ध लोग हैं उनमें मैं कपिल हूं। और शब्द एक और है मुनि। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। मुनि वे लोग जो मननशील हैं, और सिद्ध वे हैं जो बिना प्रयास के, जन्म के समय से ही जिनके अंदर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य जिनके पास पहले से सिद्ध है। कुछ लोगों के पास आपने देखा होगा कि शुरुआत से ही धर्म भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, और ऐश्वर्य उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो वो स्वयं सिद्ध व्यक्ति होते हैं, ऐसी जो जिनको जागृत आत्माएं कहते हैं। लेकिन उनको भी फिर जीवन में कहीं ना कहीं गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो उनके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सके। लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि सिद्ध लोग वे होते हैं कि जिनके पिछले जन्मों की बहुत बहुत सारी साधनाएं होती हैं, और उन साधनाओं का प्रतिफल होता है
कि उनको थोड़ा सा प्रयास करते ही बहुत कुछ उपलब्धि मिल जाती है। इसलिए जो गोरखनाथ ने कहा ना, छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाया, कि जितने भी पंडित लोग हैं उनको तो सिर्फ छाछ ही मिल पाती है। जो मक्खन मिलता है जिनको, वो तो सिद्ध लोग हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग वे हैं कि जो पार उतरने की स्थिति में पहुंच गए, और ऐसे लोग दूसरों को पार भी लगा सकते हैं। और मुनि का मतलब हुआ है कि जो मननशील हैं, ध्यान करने वाले हैं और आत्म विश्लेषक हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि सभी व्यक्तियों को अपनी साधना में आगे जाने के लिए और जीवन में सफलता के लिए भी समय निकालकर आत्मचिंतन जरूर कर लेना चाहिए, आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए। जब तक आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे आप, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें ये देखना जरूर होता है कि हम कहाँ से चले, कहाँ पहुंचे और कहाँ हमें अभी आगे जाना है। जब तक पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, इसको बोलते हैं सिंहावलोकन करना। शेर जहां से निकलकर चलता है, पीछे मुड़कर देखता जरूर है, क्योंकि आगे दौड़ पीछे छोड़, आप आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं, पीछे आप अपना कब्जा जो है वो खत्म होता जा रहा है। सिकंदर के साथ यही एक समस्या हुई थी कि जीता तो चला गया, लेकिन जो जो स्थान उसने जीते थे उस पर दोबारा कब्जा हो गया। इसलिए ये बात ध्यान रखनी होती है कि शिखर पर पहुंचकर पीछे वाली सारी स्थितियों में अपने पांव जमाए रखने पड़ते हैं, और ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता है, समय निकालना और आत्मचिंतन करना। तो हमने ये समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में कहा कि मैं अश्वत्थ हूं सभी वृक्षों में, तो अश्वत्थ के साथ दिव्यता और पवित्रता जुड़ी हुई है। उपनिषदों में इस संसार को भी वृक्ष ही कहा गया है, गीता में भी संसार को अश्वत्थ वृक्ष ही कहा है। और नारद जी का नाम एक लिया है जो भक्ति के अधिष्ठाता हैं, धर्मोद्धारक हैं, प्रचारक हैं। और तीसरा नाम लिया गया गंधर्व का, जो चित्ररथ हैं, जो स्वर्ग के गायक वृंद के नेतृत्व करने वाले हैं। उनमें जो श्रेष्ठ है वो चित्ररथ है। इसके साथ में आगे जो है कपिल का वर्णन किया कि सभी सिद्धों में, मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। तो दो तरह की निष्ठाएं हमारे देश में रही हैं। एक निष्ठा जो है वो योग की निष्ठा है, दूसरी सांख्य की निष्ठा। सांख्य कहते हैं ज्ञान को। तो कपिल मुनि जो है वो सांख्य के निष्ठा को देने वाले मुनि है। अब यहां भी थोड़ा विचार करने वाली बात है। कपिल मुनि का एक शास्त्र हमें मिलता है जिसको बोलते हैं सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कपिल मुनि की। देवहूति को कपिल मुनि ने जिस तरह से अपनी मां को ही संदेश दिया था, भागवत में उसका वर्णन आता है, वो भी एक सुंदर प्रसंग है, लेकिन उसको इस समय चर्चा में नहीं लाया जा सकता क्योंकि जल्दी से आगे बढ़ना है। लेकिन मुख्य रूप से एक बात जरूर जाने कि कपिल मुनि जो है वो सांख्य सिद्धांत को दुनिया को देते हैं, और वो ये कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से आप अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचो। वो क्या है कि संसार में आप भ्रम में रहते हैं, और भ्रम में रहते रहते आप अपनी वास्तविकता को नहीं जान पाते। जैसे एक कथा ईसप ने लिखी थी। ईसप की कहानियों में एक कहानी वो भी आती है कि किसी पहाड़ी के ऊपर से एक हिरनी का पीछा करते हुए एक सिंघनी छलांग लगाती है, और वह पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाते समय जब गिरी तो उसका प्रसव हो गया, और उसका एक बच्चा जो है वो भेड़ों के झुंड में जाकर गिरा, और भेड़ों ने ही उसको चाटते हुए और अपने साथ रखकर पाला, अपना दूध पिलाया,
और वहीं रहते रहते वो बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन बकरियों के, भेड़ों के बीच में उसी तरह चलता है जैसे भेड़ें चलती हैं। और एक समय तक ऐसी स्थिति आ गई कि बड़ी भेड़ें जो हैं उसको डांटती हैं, लात मारती हैं, और वो उनके पीछे अपने दुम दबाए हुए चलता है। उसको अपना स्वरूप याद नहीं है कि वो कौन है। मतलब एक जंगल का शेर उन सबसे ज्यादा डरपोक जीवों के बीच में उनसे भी ज्यादा डरपोक बनकर जी रहा है। ईसफ ने अपनी कहानी को आगे मोड़ देते हुए कहा कि एक दिन शेर की गर्जना सुनाई दी और सारी भेड़ें डर कर एक गुफा जैसी जगह में जाकर खड़ी हो गई। और उसी बीच में वह जो सबसे डरपोक बच्चा था, सिंह शावक, वो बड़ा हो गया था थोड़ा, वो भी पीछे पीछे रहा तो वो बाहर नहीं जा पाया। और उस मांद के ऊपर बड़ा शेर गर्जना कर रहा है और फिर वो उसको देखकर कहता है कि तू यहां क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं अपनी बिरादरी के साथ हूं। वो बोले तुम्हारी ये बिरादरी नहीं है, तुम तो हमारे हो। बोले तुम तो बहुत डरावने हो। वो भेड़ों के बीच में पला हुआ शेर उस बड़े शेर को कहता है कि तुम बहुत डरावने हो, तुम्हारे से तो मुझे डर लगता है। बोले तुम भी तो वही हो। अब ये कहता मैं कैसे वो हूं कि तुम अभी अपने को जानते नहीं हो। और उसे कहता कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, और एक पानी वाले स्थान में लेकर जाता है और कहता है कि अब यहां तुम झांक कर देखो। अब वो झांकता है और कहता है कि तुम्हारा चेहरा और मेरा दोनों का मिलता है। बोले अब मैं जैसे आवाज निकाल तो तू भी निकाल। अब उसने आवाज निकालनी शुरू की, उसकी आवाज भी वैसी, तो इसने गर्जना शुरू की तो उसने भी गर्जना शुरू की। और थोड़े समय के बाद उनकी गर्जना से जितने भी जीव जंतु थे डर डर कर भागने लगे। अब वो बड़ा शेर उससे कहता है कि देख रहे हो, जो तुम्हारे ऊपर धौंस जमा रहे थे आज वो डर कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आज तू अपने आप को जान गया है कि तू शेर है, और जब तक तू नहीं जानता था तब तक तुम डर डर कर जी रहे थे। तो यहां ईसप अपनी कहानी को खत्म करके कहता है कि किसी भी आदमी की जिंदगी में तब तक सभी तरह के डर हैं और दुख हैं जब तक इंसान अपने अंदर झांक कर अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। क्योंकि वो भी शेर होकर भी भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीता है, क्योंकि उनके बीच में है। उसका भ्रम टूटना चाहिए। भ्रम टूटेगा वो अपनी वास्तविकता को पहचान जाएगा। अब इसी तरह की बात को, ये उदाहरण को आप इसके साथ जोड़िए। कपिल मुनि भी यही कहते हैं कि तुम वास्तव में हो कौन? तुम अपने रूप को नहीं जान पाए हो। तुम जो है बकरियों के, भेड़ों के बीच में पलने वाले शेर की तरह से हो, जो उनकी धौंस, उनके डर में उनकी तरह मिमियाते हुए जी रहे हो। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते। तो ये एक सिद्धांत है कपिल मुनि का कि भ्रमों को तोड़ो और अपनी वास्तविकता को पहचानो। ये उदाहरण ध्यान से रख करके अब इस तरह से समझिए कि कृष्ण भगवान ने कपिल मुनि के साथ स्वयं को क्यों जोड़ा, क्योंकि वो भी अर्जुन के भ्रम को तोड़ना चाहते हैं और उसे उसकी वास्तविकता याद कराना चाहते हैं कि अर्जुन किस मोह में पड़ गए हो, तुम अपनी असलियत को पहचानो। जैसे भेड़ बकरियों के मोह में पड़ा हुआ वो शेर अपने को नहीं पहचान रहा था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन अब अधिक व्याख्या न करके सार समझते हुए हम आगे चलेंगे। आगे कहा गया है 27वें श्लोक में, उच्चै स्रवस मश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। कहते हैं उच्च श्रवसम, जो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा था, जो
अमृत मंथन के समय में, समुद्र मंथन के समय में जब अमृत की भी प्राप्ति हुई तो उस समय ये उच्च श्रवा नाम का घोड़ा भी निकला था। तो उसको भगवान कृष्ण ने उसका नाम लेते हुए कहा कि अश्वों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाले उच्च श्रवा अश्व के रूप में हूं, और ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम, मैं नरों में राजा हूं और गजेंद्राणाम ऐरावतम, श्रेष्ठ हाथियों में जो श्रेष्ठतम है वो ऐरावत है, उसको तुम मेरा रूप समझो। वैसे कहा जाता है इरावती की संतान था ऐरावत, इसलिए उसको ऐरावत नाम दिया गया। वो सफेद रंग का हाथी था जो इंद्र जिस पर सवार होते थे। इस तरह के हाथियों का भी वर्णन मिलता है, लेकिन भारत में नहीं, अफ्रीका देश में ऐसे सफेद हाथी होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसको तुम मेरा रूप समझो, और अश्वों में मैं उच्च श्रवा नाम का जो हाथी है, घोड़ा है, वो मैं हूं, और राजाओं में तुम मुझे, नरों में तुम मुझे राजा समझो। तो आइए अब इस पे भी थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अश्वों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा हूं, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत, और नरों में मैं नृप हूं, राजा हूं। थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक व्याख्या नहीं थोड़ी होगी तो समझ में नहीं आएगा। ये नाम लेना कि इन घोड़ों में तुम इस घोड़े के रूप में मुझे देखना, हाथियों में मुझे इस रूप में तुम देखना, नरों में तुम राजा के रूप में मुझे देखना, इसका मतलब क्या है? भगवान बताना चाहते हैं कि जितने प्रतीक हो सकते हैं उनके वर्गीकरण किए गए। जैसे मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि कृष्ण भगवान ने वर्गीकरण किया है, पशुओं का किया, जिनमें सवार होकर हम चलते हैं उनका वर्णन किया, जो गति वाले हैं उनका वर्णन किया। तो तेज दौड़ने वाले जो घोड़े हैं उनका नाम लेकर कहा, उनमें भी सबसे तीव्र दौड़ने वाला जो है वो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा है। तो ये एक तरह से उस गति वाले बल के बारे में कहा गया जो, जिसको आज अश्व शक्ति कहा जाता है, हॉर्स पावर। सारे जितने भी इंजन प्रयोग किए जाते हैं, तो गाड़ी में लगने वाले इंजन हैं, ट्रकों में लगने वाले हैं, उन सब के साथ में एक शब्द जोड़ा जाता है आजकल, कितने हॉर्स पावर का, कितने एचपी का ये इंजन है, मतलब कितना तेज और कितना बल वाला, स्पीड भी है, शक्ति भी है, तेज चल सकता है और कितना वेट लेकर चल सकता है। उसके आधार पर फिर उसके सिलेंडर वगैरह माने जाते हैं, कितने पिस्टन है, कितना क्या है, वो सब वर्णन किया जाता है। तो उस सब का मतलब होता है उसको जोड़ने के लिए आदमी जो है अपने बनाए हुए इंजन को भी किससे तोले, तो उन्होंने भी प्रतीक जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम हॉर्स पावर, हमारे यहाँ पहले वृषभ शक्ति को माना जाता था, उसकी शक्ति को उस रूप में माना जाता था कि जो गाड़ियों को खींच सके, इसलिए वृषभ का, बैलों का प्रयोग होता था। तो अश्व शक्ति का भी प्रयोग हुआ, और 5000 साल पहले के इस ग्रंथ में हम जब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो तेज सवारी बनकर दौड़ने वाले हैं उनमें तुम मुझे उच्च श्रवा के रूप में देखो, और जो हाथी हैं तो हाथियों का भी प्रयोग किया जाता है। अभी भी आसाम में जहाँ पर जंगल है वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह जो पड़ी हुई होती हैं उनको उठवाने के लिए हाथियों का प्रयोग होता रहा है। अब कुछ समय से गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया है तो उस तरह से प्रयोग नहीं हो रहे,
नहीं तो हाथी जो है वो काम करते रहते थे। उनका पहलवान जो है वो आ जाता था और हाथियों से कहता था कि उठाओ यहाँ से ये लकड़ी और उठा के इधर रखो, और वो उठा उठा के ले जाके रखते थे। इंसान है, इंसान सबसे काम लेता है। और राजा लोग जो हाथियों पर बैठकर चला करते थे और उसी से लड़ाई लड़ते थे। उसके साथ में अश्वारोही जितने भी थे वो घोड़ों पर सवार होकर लड़ाइयों में काम करते थे। तो दो तरह की शक्ति हो गई। वर्गीकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ये समझो कि तेज दौड़ने वाले जो घोड़े हैं उनमें जो सबसे तेज है, जो हवा बन जाता है, वो उच्च शवा है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो हाथी जितने हो सकते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा ऊंचा है, अच्छा है, वो ऐरावत है, कि तुम उसको देख करके मुझे समझो। तो ये एक तरह का ऐरावत प्रजाति हो गई। जैसे अभी जो है अरबी घोड़ों के बारे में कहा जाता है या ऑस्ट्रेलियन घोड़ों के बारे में कहा जाता है, तो उनका एक अपना नाम लिया जाता है। और घोड़ों की भी अपनी जो है वो प्रजाति चलती है कि ये उनकी संतान और ये इसका दादा वो घोड़ा था। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, जो घोड़ों पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको दौड़ाते हैं, ये हॉर्स राइडिंग से लेकर के उनकी रेस कराने वाले रेस कोर्स मैदान में उनका प्रयोग होता है। तो उनके लिए जो है लेकर जाते हैं, लंदन से घोड़े लेकर जाएंगे, इंडिया में लेकर आएंगे, यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। ज़्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। एक सज्जन हमारे पास आया करते थे, तो वो पायलट थे। तो मैंने कहा कि आप कौन सा हवाई जहाज उड़ाते हैं? बोले मैं घोड़ों को लेके जाया करता हूँ हवाई जहाज में। अभी मैं लंदन से लेकर के उनको ऑस्ट्रेलिया में छोड़ के आया हूँ, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है ऑस्ट्रेलिया का इस समय बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा घोड़ों को आप ले जाते हैं तो आपका तो हवाई जहाज की बहुत मुश्किल हो जाती होगी। बोले नहीं नहीं, हमारे उसमें जो है 18 डिग्री टेम्परेचर में घोड़ों को अंदर खड़ा किया जाता है। उनके डॉक्टर साथ में होते हैं, उनके जो है व्यवस्था करने वाले होते हैं, उनको उस तरह से बांधा जाता है जिससे वो हिल डुल ना सकें। अब घोड़े जो हवाई जहाज में बैठेंगे ये तो कभी घोड़े ने भी नहीं सोचा था, लेकिन उनको रेस के लिए लेके जाते हैं ये लोग, और एक एक के ऊपर करोड़ों के दांव लगते हैं, उनको संभालता है आदमी। कृष्ण भगवान ने भी एक घोड़े का नाम ले लिया है, और वो उच्च शवा नाम के घोड़े का नाम लिया। अब हाथियों की बात करें तो हाथियों की कहानी भी बहुत बड़ी है, उसको चर्चा करते हैं तो फिर गीता नहीं रह जाएगी। लेकिन एक बात हाथियों की जरूर है, इतने बुद्धिमान होते हैं ये लोग कि जहां इनका दल सोता है रात में, उनमें से कम एक हाथी जो है वो पहरा देता है, वो खड़ा रहता है। जैसे घोड़ों के लिए कहा जाता है कि जो अच्छे घोड़े होते हैं वो कभी बैठते ही नहीं और एक टांग उठा करके ही खड़े होते हैं, उसी तरह से सोते हैं। और घोड़ों के लिए ये माना जाता है कि उनको जब तक आप दौड़ाते नहीं रहोगे तब तक जो है घोड़ा किसी काम का नहीं रहेगा, अगर आपने दौड़ाया नहीं उसको। जब तक इसको वाजी शब्द से संबोधित करते हैं अपने यहाँ संस्कृत में, जो बलशाली है और गतिशील है, और उसके ऊपर खड़ा करना पड़ता है, उसकी जो मसाज एक तरह से करनी पड़ती है। आदमी के लिए भी माना जाता है जब तक वो हर रोज मसाज करने के साथ दौड़ भाग अपनी जारी नहीं रखेगा तो कितना भी अच्छा भोजन करता रहे, कितना भी बढ़िया टॉनिक लेता रहे, उसका टॉनिक उसकी जिंदगी में काम ही नहीं आएगा। क्योंकि ऊर्जा से गति और गति से ऊर्जा, यही एक नियम है। इसलिए ये जो टाइम चल रहा है, इस समय में जो लोग इतने ज़्यादा कोरोना पीड़ित हैं और घरों में बैठे हुए हैं, सबको गतिशील रहना चाहिए। भले घर में बैठ कर के गति करें, पानी की मात्रा भी समय के साथ लेते रहें, क्योंकि चाहे कोई आचार्य वो पानी नहीं पिएगा तो गड़बड़ तो होगी। तो ज्ञानी होने का मतलब भी वो नहीं होता। हर एक व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए।